पूछिए योगी सरकार से, है औकात उसकी घर पे बुलडोजर चलवाने की? रो रहे थे संसद में, याद है? तो योगी जी की औकात नहीं है बुलडोजर चलाने की? नहीं है औकात। बुलडोजर का नियम कहाँ पे है? लिखा गया है क्या कि बुलडोजर चलाया जाएगा? ये होते कौन है संविधान के नियम का उल्लंघन करने वाले? बैकवर्ड को भी बढ़ा दिया सीएम, तो वो भी तो टारगेट कर रहे हैं, वो भी तो बुलडोजर टारगेट चलवा कर ही रहे हैं। नहीं रहे, उनके हिसाब से हो ही नहीं रहा। वो क्या कर सकते, वो कठपुतली हैं। मोहन यादव को सिर्फ इसलिए यादव का चेहरा लिया गया कि मोदी जी समझ चुके हैं कि बिना यादवों का मेरा दाल गलने वाला नहीं है। तो सर चारा चोर भी बिहार की धरती रही है। चारा चोर मतलब कैसे चारा चोर आप कह दिए? एक इल्जाम को लेकर आप कहते हैं। वैसे देखा जाए तो योगी जी पे 46 गो FIR था। रो रहे थे संसद में, याद है? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और बताइए, नहीं जाएगा क्योंकि अभी अगर क्यों नहीं जाएगा भाई? आखिर सीएम अपना तो मिल रहा है। हाँ, तो सीएम अपना मिलने से क्या फायदा, वो तानाशाही लाने के लिए? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाया। कहा जा रहा था कि मोहन यादव कुछ अच्छा करेंगे, यादव समाज से आते हैं, बैकवर्ड हैं, तो इनकी सोच कुछ अलग होगी भाजपा से हटके हुए। लेकिन ये योगी जी के राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम बनने हुए अभी उनको 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने वाले एक आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई उन्होंने करवा दी है और खबर काफ़ी लाइमलाइट में है। तो क्या ऐसे लोगों के साथ जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोग जुड़ना चाहेंगे, या फिर जो सामाजिक न्याय की बात होती है बिहार में उनके साथ रहेंगे? हमारे साथ खुशबू राय है। खुशबू जी, क्या कहिएगा जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी मध्य प्रदेश? सिंपल सी बात है, जो भाजपा बनाई है मोहन यादव को मुख्यमंत्री, अगर लोगों को लग रहा होगा कि यादव को और बैकवर्ड को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है तो उनकी गलत फहमी है। यहाँ पे भी देख लीजिए ना, उठा के जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, एन वीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं इस्तीफा देने के लिए बोला गया था? जब उतनी बड़ी घटना मणिपुर में हुई थी तो असल में चला तो रहा भाजपा ना, चेहरा कोई भी क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यहाँ पे भी चेहरा नीतीश कुमार थे। पूरे 15-17 सालों में क्या बिहार में बदलाव आपने देखा? लेकिन 2 साल में जो बदलाव आपने देखा, क्या 17 सालों में आपने वो बदलाव देखा? हमको तो नहीं दिखा जो विगत 2 सालों में दिखा। लगातार नौकरी दी जा रही है, नौकरी दी जा रही, तो वो चीज पिछले 17 सालों में क्यों नहीं हो रहा था? यहाँ आते ही जातीय जनगणना हो जाता है और पिछले 17 सालों में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो जाती है? तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई लीडर, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी से ही क्यों ना आता हो, अगर भाजपा के द्वारा चुना गया हो तो वहाँ पे भाजपा का शासन चलता है। बीजेपी का जो आरएसएस का जो शासन है, उसको कहिए ना सामंती सोच वाले लोगों का जो शासन है वो चलाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहन यादव नहीं करवा रहे हैं असल में। ये बीजेपी के द्वारा करवाई जा रही है क्योंकि बीजेपी एक कठपुतली खड़ा करता है। जैसे राष्ट्रपति को भाजपा कठपुतली है। बिल्कुल, अरे राष्ट्रपति जब उनकी कठपुतली बन सकती है, ये तो महज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राष्ट्रपति एक सम्मानित पद है, उस पर तो कटाक्ष नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर सकते भाई? पूरी भारत जान रही है कि राष्ट्रपति आज एक कठपुतली बनी हुई है। नए संसद का निर्माण होता है, वहाँ पे उनको ओपनिंग करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। किसी भी मुद्दे पे आज तक आपने बात रखते देखा राष्ट्रपति साहिबा को? अभी लगता है लंबे अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका पहली बार इधर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज की और हाई कोर्ट में जो जज की बहाली होती है उस पर शिक्षा के आधार पे भी दिया जाए। पहली बार इतने दिनों में पहली बार उन्होंने बयान दिया है। इससे क्या जाहिर हो रहा? साफ जाहिर हो रहा है कि उनके मुंह पर ताला लगा के रखने के लिए बोला जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई किस नजर में देख रही है? भाजपा यही तो कर रही है। यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में क्या चल रहा है? असल में जब से भाजपा केंद्र में आई है तब से यही तो हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। आप हमें बता दीजिए, संविधान में बुलडोजर का नियम कहाँ पे है? लिखा गया है क्या कि बुलडोजर चलाया जाएगा? ये होते कौन है संविधान के नियम का उल्लंघन करने वाले? असल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इन लोगों की पूरी साजिश है कि इसमें तानाशाही लाया जाए। तानाशाही कहने का मतलब सरकार जो चाहेगा वही होगा। तो आप ये करें कि मध्य प्रदेश में भाजपा अपने कर्मकांड के कराने के लिए, अपने पापों को करने के लिए एक यादव को चुन लिया। यादव को इसलिए नहीं चुना है कि ये करे, यादव को इसलिए चुना गया ताकि जनता का वोट मिले। यादव को उन्होंने अपनी टीम में इसलिए जोड़ा ताकि लोग जो है बैकवर्ड कम्युनिटी को चेहरा देखकर वोट करे, और लोगों ने वैसा किया भी। देखा जाए तो भाजपा को यादव से हमदर्दी नहीं है, बस वोट की हमदर्दी है। बिल्कुल, वही तो खेला ही चल रहा है। वो समझ चुके हैं, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तो उनके दिमाग में फिट हो गया कि अब बिना यादव के हमारा कहीं पे भी कोई उपाय नहीं है। जब तक हम यादव को नहीं लेके चलेंगे और यादव का चेहरा नहीं दिखाएंगे तब तक जनता हमारे साथ नहीं आएगी। तो इन्होंने एक साजिश रची कि यादव चेहरा दिखा दो, इससे जनता अपनी ओर मुड़ जाएगी, हम शासन में आ जाएंगे और शासन में आने के बाद हम अपना शासन चलाएंगे। यूपी बिहार के यादव बुलडोजर वाले यादव जी के साथ जुड़ेंगे? बिहार के नहीं जुड़ेंगे, बिहार के तो कतई नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बिहार की जनता बहुत जानती है। क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है ना जहाँ से बहुत महापुरुष जन्म लिए हैं। ज्ञान की धरती भी बिहार है, लोकतंत्र की जननी भी बिहार है,
बड़े बड़े महापुरुषों की जननी भी बिहार है। राजनीतिक में यहाँ बच्चा पॉलिटिक्स का PhD किए होता है। लेकिन तो भाजपा यहाँ के अनुसार नहीं चारा चलेगा। चोर भी बिहार की धरती रही है। चारा चोर बिहार मतलब भाजपा के अनुसार। कैसे चारा चोर आप कह दिए? एक इल्जाम को लेकर आप कहते हैं। वैसे देखा जाए तो योगी जी पे 46 गो FIR था, रो रहे थे संसद में, याद है कि हम कोई गुंडा मवाली हैं जो हमारे ऊपर 46 गो FIR है, तो वो भी चोर है। तो इसका योगी जी रो मतलब रहे तब मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई वो भी तो चोर है। तो आप चारा, अगर बिहार को चारा चोर बोल रहे हैं तो फिर योगी जी क्या है? कौन से दूध के धुले हुए योगी जी हैं? और वही नयन बीरेन सिंह क्या है? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है? कुलदीप सिंह एक यूपी का जो गुंडा है वो क्या है? ऐसे हम आपको 1000 एग्जाम्पल दिखाएंगे, वो क्या है? अगर ऐसी बात है, अगर एक ब्लेम को लेकर, एक गलती को लेकर आप उनको जीवन भर लताड़िएगा तो बाकी ऐसे 1000 गलती करने वाले और भी तो गलती है, जंगल राज का आरोप लगता है। कहाँ गुंडाई जंगल होती राज है भाई? बताए ना बिहार में कहाँ जंगल राज है? गोल्डमैन देखते हैं ना, सरेआम रोड पे घूमता है 10 किलो सोना लाद के। हुआ है, जाइए 5 दिसंबर में एक लड़की को कार में 7 लोगों ने मिलकर लखनऊ में रेप किया है। पूछिए योगी सरकार से है औकात उसकी घर पे बुलडोजर चलवाने की? रिसेंटली बता रहे हैं 5 दिसंबर को एक बच्ची के साथ 7 घंटे कार में घुमा कर रेप किया गया है। वही वाला रिपीट किया गया है जो वहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो योगी जी की औकात नहीं है बुलडोजर चलाने की? नहीं है औकात, क्योंकि क्यों औकात नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि वो धर्म देखकर, चेहरा देखकर, अति देखकर न्याय होता है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड को टारगेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जाता है। तो शरण में तो रखे हुए हैं राजा भैया को, काहे नहीं बुलडोजर बैकवर्ड को भी बना दिया सीएम, तो वो भी तो टारगेट कर रहा है, वो भी तो वो बुलडोजर टारगेट चलवा कर ही रहा है। नहीं रहे, उनके हिसाब से हो ही नहीं रहा। वो क्या कर सकते? वो कठपुतली हैं। मोहन यादव को सिर्फ इसलिए यादव का चेहरा लिया गया कि मोदी जी समझ चुके हैं कि बिना यादवों का मेरा दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में भी किए हुए हैं, करवाए थे ना यादव महासभा, यादव का चेहरा दिखाए थे ना। लेकिन लोग आने के बाद क्या बोला? सुने थे ना बाहर में क्या बोल रहा था? गोवर्धन पूजा में आए थे ना। कोई ये बोला कि हम बीजेपी के कारण आए थे? कोई बीजेपी का झंडा धोने के लिए तैयार था? लेकिन आया था क्यों? क्योंकि उसको यादव के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि उसको गोवर्धन पूजा के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि उसको रामकृपाल यादव के द्वारा बुलवाया गया था, इसलिए यादव आए थे। यादव नाम पे नहीं आए थे? बिल्कुल नहीं आया था। झंडा को लात से लथार रहा था। आप लोग खुद देखें, खुद रिपोर्ट किए वहाँ जाके। तो बिहार के यादव जो है इस लालच में नहीं पड़ेंगे कि उनके जाति के लोगों को सीएम बनाया बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। वो समझ रहे हैं इस बात को। आप देख लीजिए ना। और आपको क्या लगता है, करे कल रामकृपाल यादव का घोषणा कर दे बीजेपी बिहार में कि वो सीएम बनाएंगे? हम भी देखते हैं। नित्यानंद राय को भी कर सकते कर दे, नित्यानंद राय को भी कर दे। 4-5 है, 3-4 हैं बड़े चेहरे। अभिमन्यु यादव को कर दे, और किसी को कर दे। फिर भी आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और बताइए, नहीं जाएगा। क्योंकि अभी अगर क्यों नहीं जाएगा भाई? आखिर सीएम अपना तो मिल रहा है। हाँ, तो सीएम अपना मिलने से क्या फायदा? वो तानाशाही लाने के लिए हो रहा है। कहाँ जहाँ उनका सीएम है तानाशाही चल रहा है। और वो तानाशाही बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कि बिहार बोले तो बिहार वो धरती है जो शिक्षा की धरती है, लोकतंत्र की धरती है, महापुरुषों की धरती है। और यहाँ के लोग बहुत समझदार है। राजनीति में जितना मोदी जी अब सीख रहे हैं ना, यहाँ का बच्चा PhD किए रहता है और उसको पता रहता है कि असली राजनीति क्या है। तो ये खेला जो सब जगह इनका चल रहा है, यहाँ नहीं चलने वाला। पिछली बार बन गया था सरकार क्योंकि नीतीश जी मिले हुए थे उनसे। और कहीं ना कहीं नीतीश जी का एक फेस वैल्यू बिहार में बहुत अच्छा है। साइलेंट वोटर उनकी महिलाएं हैं, क्योंकि वाकई नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से भाजपा बना भी कहाँ पाई। तो भी तो बेईमानी से जीते थे 2020 में। ठीक है, तो हमारे साथ खुशबू जी थी। इन्होंने कहा कि यादव बुलडोजर वाले यादव के साथ नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और मोहन यादव ने अपना असल चेहरा आरएसएस और बीजेपी का जो चेहरा उन्होंने दिखा दिया। अब 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करवा दी है। बीजेपी कार्यकर्ता पर एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने मारपीट किया था, हमला किया था, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई आज कराई जा रही है। खबर काफ़ी लाइमलाइट में है, इसलिए हमने खुशबू राय से बात की। खुशबू राय ने बेबाकी से अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी जितना राजनीति नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा राजनीति बिहार का बच्चा जानता है और उनके राजनीतिक चाल में फंसने वाले नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।